हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं वॉज वर्ड के बारे में। ओके, सो ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे क्योंकि इसका उपयोग हम अपने सेंटेंस में जब इंग्लिश बोलते हैं तो बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ओके, सो एक्चुअली क्या है ना कि इसका इस्तेमाल तब करते हैं जैसे कोई ऐसा काम जो पास में चल रहा था और आज आप उसको बताना चाहते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा था, ठीक है, मैं आपको देख रहा था, वे लोग दिल्ली जा रहे थे, हम लोग खेल रहे थे। ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं उसको हम जब बनाते हैं तो वॉज वर्ड का यूज करके बनाते हैं। ओके, सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सिंपली आप याद रखेंगे, इसे वॉज पढ़ेंगे और इसे वर्ड पढ़ेंगे। सबसे पहले उच्चारण पे ध्यान दीजिएगा, वॉज वर्ड, वॉज वर्ड। ओके, सो इसे वॉज पढ़ेंगे, इसे वर्ड पढ़ेंगे। इसका उपयोग कब करेंगे? जब सेंटेंस के एंड में रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे, अगर ये सेंटेंस में आ रहा है तभी हम इस वॉज और वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। अब समझते हैं वॉज का यूज कहां करेंगे। वॉज का यूज कब करेंगे? जब सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नेम हो, या इसके अलावा और एक चीज और हो, क्या हो? तो वो है आई। ठीक है, ये वर्ड का इस्तेमाल कहां करेंगे? जब सब्जेक्ट यू, वी, दे या फिर प्लूरल नेम हो। ठीक है, प्लूरल नेम हो तब इसे वर्ड का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले याद रखना है वर्ड्स का प्रयोग कहां करेंगे, वर्ड का प्रयोग कहां करेंगे। उसके बाद अब हम सेंटेंस बात करने वाले हैं ऐसे जो कंटिन्यूअसली चलता है, ऐसा काम जो कंटिन्यूअसली चल रहा हो। ठीक है, वो भी क्या है, पास्ट में चल रहा हो। तो हम क्या करेंगे, वॉज वर्ड का यूज करेंगे और इसके साथ क्या यूज करेंगे? तो याद रखेंगे एक्शन। एक्शन का मतलब होता है कोई काम करना और उस काम को जो करेंगे उसमें हम आईएनजी लगाकर बनाएंगे। ओके, तो चलिए हम देखते हैं आगे। ओके, यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखें। वॉज वर्ड, रहा था, रही थी, रहे थे, क्या यूज करेंगे? सिंपल। अगर हम प्रेजेंट में सॉरी, अगर ऐसा सेंटेंस बता रहे हैं जो क्या है, कंटिन्यूअसली चल रहा है, यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस की बात करें तो हम यूज करेंगे सब्जेक्ट वॉज वर्ड एंड देन एक्शन, और इसमें हम क्या करेंगे, आईएनजी को लगा देंगे। ओके, जैसे एग्जांपल देखते हैं। मैं आपको पढ़ा रहा था, मैं आपको पढ़ा रहा था, मैं आपको पढ़ा रहा था। सब्जेक्ट क्या है? आई है। आई के साथ क्या लगेगा? तो वॉज लगेगा। तो आई वॉज क्या कर रहा था? पढ़ा रहा था। टीच होता है पढ़ाने का, और इसमें क्या करेंगे? एंड लगेंगे। आई वॉज टीचिंग यू। ठीक है, मैं बोलूं कि वह गाना गा रही थी, वह गाना गा रही थी, वह गाना गा रही थी। ठीक है, वह गाना गा रही थी मतलब लड़की है तो क्या होगा? सी होगा। सी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। सी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, यानी ऐसा कोई चीज जो पास्ट में चल रहा था और उसके बारे में आपको बताना है तो वॉज वर्ड का यूज करेंगे और एक्शन में एंड लगाकर बना देंगे। ओके, तो मैं आपको कुछ एग्जांपल प्रैक्टिस कराता हूँ। रिमेंबर एक वन थिंग, आपको ये चीज याद रखना है कि जब मैं बोलूँ ना, बोल बोल के पढ़ाऊँ, तो आपको भी बोल बोल के पढ़ना है। बिकॉज क्या है ना, स्पीकिंग जो होता है ना, बोलना, वो बोलना बोलने से ही आता है। अगर वीडियो आप शांत बैठ के देखेंगे तो आपको कुछ नहीं होगा, आप सिर्फ लिखना समझ पाएंगे। और मतलब हो सकता है कि आप लिखना समझ जाए फिर, या फिर आप हो सकता है पढ़ना समझ जाए, बट आपको अगर बोलना है तो यू हैव टू स्पीक, देयर इज नो एनी अदर ऑप्शन, सो यू हैव टू स्पीक एनी हाउ। ओके, so mind it, while running classes, if I'm going to explain something and I'm trying to explain that just do these things and you follow me, so आपको क्या करना है, you have to follow me. Okay, because बोलना बोलने से आता है, speaking comes through speaking. So एग्जाम्पल लेते हैं, मैं आपको समझा रहा था, I was explaining to you, I was explaining to you. मैं बोलूं वे लोग दिल्ली जा रहे थे, they were going to the दिल्ली। ठीक है, they were going to दिल्ली। हम लोग अंग्रेजी सीख रहे थे, वी वर लर्निंग इंग्लिश, वी वर लर्निंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोल रहा था, आई वॉज स्पीकिंग इंग्लिश। वे लोग अंग्रेजी बोल रहे थे, दे वर स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है, तो ऐसे बोल बोल कर आपको प्रैक्टिस करना है। ओके, और एग्जाम्पल हम देखते हैं। ओके, आपके पास कुछ वर्ड है, इस वर्ड का आप यूज कर लेंगे
बनाने में आप इसको स्क्रीनशॉट लें और इसका यूज करेंगे आप प्रैक्टिस करने के लिए। हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल है, मैं ऑफिस जा रहा था, तो क्या होगा, मैं मतलब आई वॉज गोइंग टू द ऑफिस, आई वॉज गोइंग टू द ऑफिस। मैं स्कूल जा रहा था, तो क्या हो जाए, आई वॉज गोइंग टू स्कूल। अब ये गोइंग टू है, बार बार जो गोइंग टू है, इस गोइंग टू को आप सिंपली बोल सकते हो गुना, इट्स एडवांस फॉर्म, आप गोइंग टू को गुना बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मैं अंग्रेजी सीख रहा था, मैं अंग्रेजी सीख रहा था, क्या होगा, आई वॉज लर्निंग इंग्लिश, आई वॉज लर्निंग इंग्लिश। मैं आपसे बात कर रहा था, तो क्या होगा, आई वॉज टॉकिंग टू यू, आई वॉज टॉकिंग टू यू। नेक्स्ट है, मैं आपको डांट रहा था, तो क्या होगा, आई वॉज स्कॉल्डिंग यू, आई वॉज स्कॉल्डिंग टू यू, मैं आपको डांट रहा था। ओके, तो ऐसे आपको क्या करना है, बोल बोल के क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ओके, कुछ और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट है, मैं पढ़ा रहा था, क्या होगा, आई वॉज, सॉरी मैं पढ़ रहा था, आई वॉज स्टडिंग। मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग। राम दिल्ली जा रहा था, तो क्या हो जाएगा, राम वॉज गोइंग टू दिल्ली। गोइंग टू तो क्या बोलना है, गोना, राम गोना दिल्ली, राम वॉज गोना दिल्ली, राम वॉज गोना दिल्ली। मैं खाना खा रहा था, आई वॉज ईटिंग फूड, ठीक है। वह टीवी देख रहा था, ही वॉज वॉचिंग टीवी। मैं बोलूँ वह गाना गा रही थी, शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है। मैं अंग्रेजी सीख रहा था, आई वॉज लर्निंग इंग्लिश, आई वॉज लर्निंग इंग्लिश। ओके, तो इस तरह से आप प्रैक्टिस बोल बोल कर करिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है, इसको हम बोल कर प्रैक्टिस करते हैं। हम लोग ऑफिस जा रहे थे, तो क्या होगा, वी वर गोइंग टू द ऑफिस, वी वर गोइंग टू द ऑफिस। हम लोग स्कूल जा रहे थे, तो वी वर गोइंग टू स्कूल, वी वर गोइंग टू स्कूल। गोइंग टू को गुना बोल सकते हैं, ओके, तो वी वर गुना स्कूल बोल सकते हैं। हम लोग अंग्रेजी सीख रहे थे, वी वर लर्निंग इंग्लिश, क्या होगा, वी वर लर्निंग इंग्लिश। ओके, हम लोग खाना खा रहे थे, हम लोग खाना खा रहे थे, तो वी वर ईटिंग फूड, वी वर टेकिंग फूड, वी वर हैविंग फूड, तीनों बोल सकते हैं। ओके, तो तीनों में से जो आपको अच्छा लगे वो यूज करना है। हम लोग अपने दोस्त से बात कर रहे थे, तो वी वर टॉकिंग टू आवर फ्रेंड्स, वी वर टॉकिंग टू आवर फ्रेंड्स। तो ऐसे बोल बोल के आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब थोड़ा सा निगेटिव में चलते हैं। ओके, आप इसको बोल बोल के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं यहाँ खाली है, मैं यहाँ निगेटिव आपको समझा देता हूँ, देन एग्जांपल आगे है उसको देख लेते हैं। जब निगेटिव बोलना होगा तो क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट, वाज वर्ड, नॉट, और एक्शन में हम क्या करेंगे, आईएनजी को जोड़ देंगे, ठीक है। एक्शन में आईएनजी को जोड़ देंगे, ठीक है। एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। एग्जांपल यहाँ पे कि मैं गाना नहीं गा रहा था, क्या हो जाएगा, आई वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, आई वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। वह दरवाजा नहीं खोल रहा था, तो क्या होगा, ही वॉज नॉट ओपनिंग द डोर, ही वॉज नॉट ओपनिंग द डोर, ठीक है। वे पौधे नहीं लगा रहे थे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दे वर नॉट प्लांटिंग प्लांट, दे वर नॉट प्लांटिंग प्लांट, ठीक है। तुम तस्वीर नहीं खींच रहे थे, तो यू वर नॉट कैप्चरिंग पिक्चर। हम लोग ट्रेन का इंतजार नहीं कर रहे थे, वी वर नॉट वेटिंग फॉर ट्रेन। ओके, तो ऐसे बोलोगे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ और एग्जांपल यहाँ पे है, मैं पत्र नहीं भेज रहा था, मैं पत्र नहीं भेज रहा था, आई वॉज नॉट सेंडिंग लेटर, आई वॉज नॉट सेंडिंग अ लेटर, ठीक है। वह जूता नहीं खरीद रहा था,
ही वॉज नॉट बाइंग शूज, ही वॉज नॉट बाइंग शूज। वे नदी में नहीं तैर रहे थे, तो क्या हो जाएगा, वे लोग नदी में नहीं तैर रहे थे, तो दे वर नॉट स्विमिंग इन द रिवर, दे वर नॉट स्विमिंग इन द रिवर। तुम अपना होमवर्क नहीं कर रहे थे, तो क्या होगा इसका, यू वर नॉट कंप्लीटिंग योर होमवर्क। नेक्स्ट है, हम लोग टीवी नहीं देख रहे थे, तो इसका क्या होगा, आप बोलिए। हाँ, इसका होगा कि वी वर नॉट वॉचिंग टीवी, वी वर नॉट वॉचिंग टीवी। ओके, तो और एग्जांपल देख लेते हैं। अब हम डब्ल्यूएच फैमिली की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले डब्ल्यूएच फैमिली में व्हाट मतलब क्या। अब याद रखिए व्हाट मतलब क्या जरूरी नहीं है क्या नहीं होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है क्या में इंग्लिश अलग अलग होता है। जैसे मैं बोलूं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ एक एग्जांपल से। क्या आप पढ़ रहे थे, क्या आप पढ़ रहे थे। अगर मैं बोलूं कि आप क्या पढ़ रहे थे, आप क्या पढ़ रहे थे, दो सेंटेंस है। तो एक में क्या है कि जब भी याद रखेंगे कि क्या यानी क्या का जो आंसर हो, अगर यस और नो में देना हो तो उसके साथ जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है उसी को हम पहले ले लेते हैं। लेकिन क्या का जवाब अगर नेम से देना पड़े, यानी उसका नाम बताना पड़े उस काम का, तब हम व्हाट का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या आप पढ़ रहे थे, तो यस बोल सकते हैं, तो क्या होगा, वर यू स्टडिंग। लेकिन यहां मैं बोलूं कि आप क्या पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे हमको जवाब देना पड़ेगा क्या पढ़ रहे थे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कुछ भी तो पढ़ रहे होंगे, तो क्या होगा, व्हाट वर यू स्टडिंग, व्हाट वर यू स्टडी। आप क्या पढ़ रहे थे, तो व्हाट वर यू स्टडी। तो ये क्या में अंतर याद रखेंगे, व्हेन कब होता है, वेयर कहाँ होता है, हु कौन होता है, हुम किसे या किसको होता है, हुज हो गया, किसका हो गया, ये किससे हो गया याद रखेंगे, किससे, ठीक है। क्यों, हाउ, विच, सब हो गया। इसका यूज करते हैं क्या करने के लिए, तो अपने क्वेश्चन को सामने वाले से पूछने के लिए। जैसे मैं बोलूंगा आप क्या कर रहे थे, तो व्हाट वर यू डूइंग। वे लोग कहाँ जा रहे थे, वेयर वर दे गोइंग। हम लोग क्या सीख रहे थे, व्हाट वाज, सॉरी व्हाट वर वी लर्निंग, व्हाट वर वी लर्निंग। ओके, तो एग्जांपल से समझते हैं थोड़ा सा। ओके, यहाँ पे है एग्जांपल कि मैं क्या नहीं बना रहा था, मैं क्या नहीं बना रहा था, तो क्या होगा, व्हाट वाज आई नॉट मेकिंग। ठीक है, व्हाट वाज आई नॉट मेकिंग। वह कहां नहीं जा रही थी, ठीक है, सॉरी वह कहां नहीं जा रहा था, तो क्या हो जाएगा, वेयर वाज ही नॉट गोइंग, वेयर वाज ही नॉट गोइंग। वे क्यों नहीं हंस रहे थे, तो हो जाएगा व्हाई वर दे नॉट लाफिंग, व्हाई वर दे नॉट लाफिंग। मैं बोलूं कि तुम किससे नहीं मिल रहे थे, तो हो जाएगा विद whom were you not meeting, with whom were you not meeting। मैं बोलूं कि वह लोग कब नहीं लौट रहे थे, तो when were they not returning, when were they not returning। तो इस तरह से आपको क्या करना है, मल्टीपल एग्जांपल को बोल बोल कर लिख लिख कर प्रैक्टिस करना है। इससे क्या होगा कि आप वो सारे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोल पाएंगे जो पास्ट में आपने किया था और वो कर रहे थे, मतलब वो काम चल रहा था पास्ट में। सो आप क्या करेंगे, ऐसे करके आप बोल कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।